हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा निकाला गया है। और जिस जिस डिपार्टमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाला है वो है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी। तो इन्होंने इनिशियली सर्टेन पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं और इसमें हम स्पेसिफिकली जो भी लीगल पोस्ट हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और साथ ही में लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, चाहे आप एक लॉ ऑफिसर हैं या फिर आप एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो आइए देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। तो ये जो जॉब है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा निकाला गया है और ये टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है। ये परमानेंट बेसिस की जॉब नहीं है और आपके और इनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 1 साल का रहेगा। इन्होंने सर्टेन पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं। अगर आप इसमें गो थ्रू करते हैं, आप इसमें अप्लाई करते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जस्ट बिकॉज इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं। प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट है जिसमें अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। प्रोग्राम ऑफिसर की पोस्ट है जिसमें 2 पोस्ट निकाली गई है। प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट है जिसमें जिसमें 1 पोस्ट निकाली गई है। प्रोग्राम ऑफिसर की पोस्ट है जिसमें 2 पोस्ट निकाली गई है जनरल में। और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें ओबीसी में 1 पोस्ट निकाली गई है। ईडब्ल्यूएस में भी 1 पोस्ट निकाली गई है। प्रोटेक्शन ऑफिसर इंस्टीट्यूशनल केयर फॉर डीसीपीयूज एंड सीडब्ल्यूसीज में जो है इसमें ओबीसी के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। एससी के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट निकाली गई है। प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर, ये आपके इसमें जनरल के लिए 8 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, एससी के लिए 2 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट निकाली गई हैं। फिर इसमें लीगल कम प्रोबेशनल ऑफिसर फॉर डीसीपीयूज, ये जो पोस्ट है इसमें जनरल के लिए 6 पोस्ट निकाली गई है, ओबीसी के लिए 1 निकाली गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। तो ये 4 नंबर तक जितनी भी पोस्ट है इसमें सारे लॉ वाले जो भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमें इसमें आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पता चलेगा कि इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले ये देखिए, मैं इसमें जो इसकी स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की, वो 9/11/2024 यानी कि 9 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2024 रात 12 बजे तक रहेगी। फिर इसका टर्म्स और कंडीशंस और जितनी भी आपको ये इंफॉर्मेशन है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, इन्होंने यहाँ दे रखा है। फिर इन्होंने ये भी दे रखा है कि ये परमानेंट बेसिस की जॉब नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है और आपके और इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है वो टोटल 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। फिर इसमें इन्होंने बोला है कि जो भी कैंडिडेट्स होंगे उन्हें उनके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पर सेलेक्ट किया जाएगा और जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और इसकी जो लिस्ट है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी कि कौन कौन कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, फिर आपको आगे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन थी कुछ इंपॉर्टेंट इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया से रिलेटेड। अब हम जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखा है। तो इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सोशल वर्क, सोशलॉजी, इसमें सब मतलब काफ़ी डिसिप्लिन के लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर प्रोग्राम मैनेजर। लेकिन इसमें हम स्पेसिफिकली लॉ की बात कर रहे हैं, तो आपके पास क्या कहते हैं, लॉ में मतलब लॉ की डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। मतलब एग्रीगेट आपकी लॉ में बीए एलएलबी या फिर एलएलबी में 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर आपका जो 12th है उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और फिर आपका जो 3 इयर्स इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, तो उसमें इन्होंने जो एक्सपीरियंस मांगा है वो ये है कि आपको प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग इन द इन फील्ड ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इन्होंने फील्ड जो मांगा है, प्रिफर्ड जो फील्ड है इनका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है। सोशल वेलफेयर, रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो भी है इनका कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जो भी कंसीडर किया जाएगा एक्सपीरियंस वो आपकी ग्रेजुएशन के बाद यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कंसीडर किया जाएगा। फिर आपको अच्छे से कंप्यूटर स्किल्स आने चाहिए, राइटिंग आनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स अच्छे से आने चाहिए। फिर आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में और हिंदी में। तो ये इन्होंने कुछ मांग करी है। ये इनका क्वालिफिकेशन इनकी जो क्वालिफिकेशन है ये वो है प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट के लिए। फिर इसमें जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो 46,240 रहने वाली है और जो इनकी अपर एज लिमिट है वो 40 ईयर्स है।
फिर इन्होंने नेचर ऑफ वर्क बता रखा है, शैल बी कोऑर्डिनेशन एंड सुपरवाइज पॉलिसी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स, शैल फैसिलिटेट डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। मतलब कुल मिला के आपको इनका जो डिपार्टमेंट है इसमें आपको कोऑर्डिनेट करना है, मॉनिटर करना है, एडेप्टेशन जो पॉलिसीज है उसमें एडवाइस करना है, उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। तो कुल मिला के आपका ये काम रहने वाला है। ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जब आप पीडीएफ को डिटेल में देखेंगे तब आप इसे वहां से पढ़ लीजिएगा। फिर प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट जो है, जो दूसरी एससीपीसी करके जो डिपार्टमेंट है इसमें है, तो इसमें आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो भी 46,240 रुपीज रहने वाली है। आपकी अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है। इसमें भी आपकी सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। लॉ वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें एलएलएम की डिग्री में आपके 50% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए, 12th में आपके 60% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। फिर आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में, फॉर्मुलेशन में, मॉनिटरिंग में, सुपरवाइजर में, और अगर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आपने काम किया है तो आपके लिए थोड़ी सी प्रेफरेंस बढ़ जाती है। फिर आपके कंप्यूटर स्किल्स अच्छे होने चाहिए, राइटिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में। और ये इनकी टर्म इन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इन्होंने इधर डिफाइन कर रखी हैं। फिर जो नेक्स्ट पोस्ट होती है वो है प्रोग्राम ऑफिसर की, जिसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो 34,755 रहेगी। आपका जो एज लिमिट है अपर वो 40 ईयर्स है, और इसमें भी इन्होंने लगभग सेम ही क्वालिफिकेशन मांगी है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, लॉ में आपके पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और अबव होने चाहिए। 12th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। कंप्यूटर स्किल्स अच्छे होने चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में। और फिर इन्होंने ये और में जो क्वालिफिकेशन है वो डिफाइन कर रखी हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली इस वीडियो में लॉ वालों की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं फर्दर जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं और जो डिसिप्लिन इसमें डिफाइन करे गए मैं उनको नहीं पढ़ रही हूँ, उनको नहीं बता रही हूँ, सिर्फ लॉ के बारे में डिफाइन कर रही हूँ कि लॉ ग्रेजुएट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिर आगे प्रोग्राम ऑफिसर की सेम एससीपीएस के डिपार्टमेंट में है, तो उसमें 34,755 आपकी सैलरी होगी। 40 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट है। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए लॉ में विद 50% मार्क्स एग्रीगेट। 12th में आपके 60% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, और कंप्यूटर स्किल्स अच्छे होने चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में। फिर आगे इन्होंने डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर डीसीपीओ के डिपार्टमेंट में इन्होंने पोस्ट निकाली है, तो इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो 44,023 रहेगी, और 40 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। लॉ वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 50% मार्क्स एग्रीगेट। 12th में 60% होने चाहिए, और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, डॉक्यूमेंटेशन करने का, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में काम करने का, या इम्प्लीमेंट करने का, मॉनिटरिंग करने का। मतलब इन्होंने जो ऊपर क्वालिफिकेशन दे रखी थी प्रोग्राम ऑफिसर के लिए वही चीज आपकी नीचे भी मांगी गई है, लेकिन इसमें इन्होंने एक और चीज ऐड कर दी है, ये कि अगर आपने गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रखा है तो आपको इसमें अप्लाई करने का मौका मिलेगा। फिर आगे इन्होंने प्रोटेक्शन ऑफिसर इंस्टीट्यूशनल केयर वालों की बात करी है, तो उनकी जो सैलरी होगी वो 27,804 रहेगी। 40 ईयर्स उनकी अपर एज लिमिट रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए लॉ में विथ 50% मार्क्स एग्रीगेट। 12th पास होने चाहिए, 60% मार्क्स एग्रीगेट, और कंप्यूटर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और फ्लुएंसी होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में और हिंदी में। फिर इन्होंने आगे जो नेक्स्ट पोस्ट लॉ वालों के लिए निकाली है वो है प्रोटेक्शन ऑफिसर। इसमें भी आपकी लॉ होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट लॉ डिग्री होनी चाहिए, एलएलएम होनी चाहिए, यानी कि विद 50% मार्क्स एग्रीगेट, और 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए। कंप्यूटर स्किल्स अच्छे होने चाहिए, इंग्लिश और हिंदी की फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए, और इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो 27,804 रहेगी, और इसमें जो आपकी अपर एज रहेगी वो 40 ईयर्स रहने वाली है। फिर इसमें लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर एलसीपीओ, इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो 27,804 रहेगी, और जो आपकी अपर एज लिमिट रहेगी वो 40 ईयर्स रहेगी। फिर इसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया थोड़ा सा बदल दिया है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली लीगल ऑफिसर्स के लिए है, तो इसमें आपकी एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। फिर आपका जो 12th होना चाहिए वो 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको 2 ईयर्स का गवर्नमेंट एनजीओ, और अगर एनजीओ चाइल्ड और वुमेन चाइल्ड के राइट्स से रिलेटेड है, अगर उसके साथ काम करने का आपको एक्सपीरियंस है 2 साल का, तो आपको इसमें प्रेफरेंस थोड़ी सी ज़्यादा दी जाएगी। फिर ये है कि जो एलएलबी की डिग्री है उसके बाद जो आपको इसमें अगर आपने एक्सपीरियंस गेन किया है तो ही आपका एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा।
फिर यह है कि आपको गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चाइल्ड राइट्स की और प्रोटेक्शंस की, मतलब वुमेन प्रोटेक्शन इश्यूज की और चाइल्ड राइट्स की बहुत अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स की, और फ्लुएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश की। और इन्होंने आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन कर रखा है, जब आप पीडीएफ को जब गो थ्रू करेंगे डिटेल में जब देखेंगे तब आप वहाँ पे जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इन्होंने जो ओवरऑल सब में एक कॉमन क्राइटेरिया रखा है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, और मोस्ट ऑफ द एरियाज में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। बस जो लीगल ऑफिसर की पोस्ट है उसमें आपके पास इन्होंने बीएलएलबी की मांगी है डिग्री और एलएलबी की। ये नहीं कहा कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है। ये सारी ही जो पोस्ट निकाली गई हैं एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट हैं। तो अगर आप इस पीडीएफ को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं और वहाँ पे जाकर अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और जो इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा वो भी ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसी पे आपको आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और उन्होंने अपनी ये वेबसाइट दे रखी है www.wcd.delhi.government.in, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस पे जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।